नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एमपीएमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को भी एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। सांसद अफजाल अंसारी को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। वहीं अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी जानी तय है। हालांकि उनके वकील ने हाईकोर्ट में अपील की बात जरूर कही है। फैसला आने के बाद वकील ने मीडिया से बातचीत के जरिए कहा कि हम फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। तो अंसारी ब्रदर्स पर कानून का शिकंजा और कोर्ट की तरफ से जो सजा का ऐलान किया गया है वो हमने आपको बताया, लेकिन अब दोनों के वकील ये कह चुके हैं कि आगे भी हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी इस फैसले को। साल 2007 का मामला, जब पुलिस ने केस दर्ज किया, गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, 16 साल का लंबा इंतजार और आखिरकार आज गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट का यह फैसला आया। पहले माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया, 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उसके बाद लंच के बाद अफजाल अंसारी को भी अदालत ने दोषी माना। उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जाना अब तय है। गैंगस्टर मामले में अंसारी बंधुओं को गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया, तो वहीं उनके भाई और बसपा के सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सजा सुनाए जाने के बाद अफजाल अंसारी को गाजीपुर जेल भेज दिया गया। तो मुख्तार अंसारी इस पूरी सजा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से यहाँ पर पेश हुए। अब सजा का ऐलान होने के बाद जो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के वकील हैं, अब वो इसके लिए राहत के उपाय खोज रहे हैं। अफजाल अंसारी के वकील और मुख्तार अंसारी के वकीलों का कहना है कि चूंकि जब तक आदेश की कॉपी नहीं मिल जाती, फैसले की कॉपी नहीं मिल जाती, तब तक वो हाईकोर्ट में यानी कि उच्च अदालत में अपील नहीं कर सकते। इसलिए अब रविवार है, उसके बाद सोमवार को जब अदालत खुलेगी तब वो फैसले की कॉपी लेंगे। उसके बाद हाईकोर्ट से 2 तौर की राहत की उम्मीद कर रहे हैं। पहला जमानत पे और दूसरा सजा पे स्टे यानी कि सजा पर रोक की। अब देखना ये होगा कि जब वो उच्च अदालत जाते हैं तो वहां से क्या राहत मिलती है या सजा बरकरार रहती है। फिलहाल अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि संसद की सदस्यता, क्योंकि अफजाल अंसारी की 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है, 4 साल की सजा हुई है, तो ऐसे में क्या संसद की सदस्यता जाती है और जाती है तो कब तक, क्योंकि अब सबकी निगाहें दिल्ली की ओर हैं। क्योंकि पिछली बार जब देखा गया राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे के अंदर गई, तो ऐसे में अफजाल अंसारी के लिए भी माना जा रहा है कि जल्द ही अब उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। लेकिन अंसारी बंधुओं की ओर से कोशिश है कि उससे पहले ही वो दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक के वकीलों और जानकारों से सलाह कर रहे हैं कि इसको लेकर संसद की सदस्यता बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। कैमरामैन रवि के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 गाजीपुर। तो उधर अंसारी भाइयों के वकील ने कहा कि वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख करेंगे। साथ वकील लियाकत अली खान साहब हैं जो मुख्तार अंसारी के वकील भी हैं। वकील साहब, अब जब सजा का ऐलान हो गया है मुख्तार अंसारी को भी और अफजाल अंसारी को, तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होने जा रहा है? अब देखिए, अभी तो उसकी नकल ली जाएगी, उसको पढ़ा जाएगा, उसके बाद जो है उसको हाई कोर्ट में वकील को दिया जाएगा, उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब चूंकि इस अदालत को अगर हम कानूनी लिहाज से समझें तो इसको, इस अदालत के फैसले को कहाँ चुनौती दे सकते हैं? देखिए, अब इस फैसले की चुनौती तो हम माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में ही दे सकते हैं। जी। तो क्या इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है? नहीं, अभी तैयारी क्या, अभी तो हमको फैसले की नकल ही नहीं मिली। जी। तो कब तक आपको लगता है कि फैसले की नकल या ऑर्डर कॉपी मिल जाएगी? कल परसों तक। कल तो बंद है, सोमवार को मिलेगी। तो सोमवार को, तो अगर फैसले की कॉपी सोमवार को मिल जाती है तो क्या फिर सोमवार को ही आप लोग हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं? अभी अपील करने में समय लगेगा। अच्छा, तो अगर फैसले की तो कब तक अपील हो सकती है अगर सोमवार को कॉपी मिल जाती है तो? देखिए, अपील का समय 30 दिन होता है। जी। 30 दिन के अंदर हो जाए। जी।
तो क्या संसद की सदस्यता भी उनकी जानी है, तो उसको लेकर भी कुछ हम लोग क्या कुछ कागज या किसी को लिखेंगे, हम लोग लोकसभा सचिव को लिखेंगे या किसी को तैयारी कर रहे हैं क्या, उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, अब सांसद जी की सदस्यता के बारे में यहाँ से तो कुछ होना नहीं है, तो स्पीकर का मामला है। जी जी। तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप लोगों की कोशिश होगी किसी तरीके उससे पहले राहत लेने की? अब यहाँ से कोई राहत मिलना ही नहीं है। हाई कोर्ट से उससे पहले राहत लेने की कोई? हाई कोर्ट से जब अपील करेंगे तो उस पर सजा पर रोक अगर जो है, तो राहत कैसे हो सकती है? कैसे सजा पर क्या हाई कोर्ट रोक लगा सकता है क्या? कानूनन वो है क्या? देखिए, जो है न्यायपालिका पर हम लोगों को भरोसा है और न्यायपालिका के आदेश का सम्मान करना चाहिए और न्यायपालिका आज से 18 साल पहले गाजीपुर का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। और इसी वारदात के बाद से मुख्तार गैंग का शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी का खौफ पूरे इलाके में फैल गया। 29 दिसंबर 2005 को सरेआम बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय की गाड़ी पर AK-47 राइफल से फायरिंग हुई थी। उनकी गाड़ी पर करीब 500 गोलियां दागी गई थी, जिनमें से कृष्णानंद राय को 67 गोलियां लगी। फायरिंग में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। बताया ये भी गया कि कृष्णानंद राय की हत्या करने वाले यही नहीं रुके, उन्होंने कृष्णानंद राय की चोटी भी काट ली थी। दावा किया गया कि इस कटी हुई चोटी को बाद में मुख्तार अंसारी को दिखाया गया था। इस हत्याकांड की जांच के बाद पुलिस को एक ऑडियो भी मिला। दावा किया गया कि यह ऑडियो उस वक्त का था जब कृष्णानंद राय की हत्या की जा रही थी। गाजीपुर जेल में बंद मुख्तार अंसारी को फोन किया गया था और इसी दौरान मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह से कहा था कि मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय के बीच गोली चल रही थी और कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी ने कहा कि चोटी काट ली। साल 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को चुनाव में हरा दिया था। इससे पहले ये सीट अंसारी परिवार के लिए अभेद्य मानी जाती थी और यही वजह है कि चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए इतनी बड़ी और खौफनाक साजिश रच दी गई, जिसके बाद इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं से लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको दिखाते हैं। गवाही नहीं देते थे, न्यायालय इनके मामलों को सुनने से इनकार कर देते थे इनके खौफ के कारण से। लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माफियाओं की कमर तोड़ दी गई, इनको उसके साथ ही साथ मिट्टी में मिलाने का जो कार्य सरकार कर रही है, आज उसी के तहत इनका जो आतंक था वो आतंक से लोग बाहर निकल रहे हैं। न्यायालय इनको सुन रहा है, गवाह इनकी गवाही दे रहा है इनके खिलाफ और आज इनको सजाएं भी हो रही हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये माफिया बिल्कुल पूरी तरीके से जमींदोज ही कर दिए जाएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मीडिया के माध्यम से अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और उत्तर प्रदेश की जनता को ये संदेश पहले ही दे दिया था कि समाजवादियों को इस चुनाव में सरकार से लड़ना पड़ेगा, सरकारी मशीनरी से लड़ना पड़ेगा। और माननीय आदम साहब ने रामपुर में जो चुनावी प्रचार के समय चुनावी भाषण में अपनी बात कही है, वो इसी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात की है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव और उपचुनाव को जीतने का काम करेगी। और अब बात कर लेते हैं शहर की सरकार की। सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव के लिए लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान आज सीएम योगी ने गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर में निकाय चुनाव के लिए रैली निकाली। साथ ही विपक्ष पर जोरदार निशाना भी साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने प्रदेश में पैदा भ्रष्टाचार और अपराध के प्रदूषण को और बढ़ाया था, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और इसके जनक वही कहे जा सकते हैं, लेकिन आज माफिया जान की भीख मांग रहे हैं। वहीं वाराणसी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के विजन का काशी आज डेवलप हो रहा है और उसे धरातल पर उतारा जा रहा है। भाइयों बहनों, ये
भारत के अंदर हो रहा है, इन योजनाओं को उन गरीबों तक, हर नागरिक तक बिना भेदभाव नहीं पहुंचाया जा रहा है। इन योजनाओं में किसी का चेहरा नहीं देखा गया। 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन फ्री में, 4 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन, और कोरोना कालखंड में आज सबने देखा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज। दुनिया के अंदर किसी देश ने अपने नागरिकों को वैक्सीन नहीं दी, भारत ने 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज अपने नागरिकों को दी। इधर अयोध्या में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने निर्माण कार्य में श्रमदान भी किया। साथ ही सिर पर मंदिर के निर्माण में लगने वाली ईंटों को भी सिर पर ढोया उन्होंने, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख पा रहे हैं, जो कि आज अयोध्या में थे, निकाय चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे और दिव्य और भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य में अपना श्रमदान भी दिया। आप देख सकते हैं सर पर ईंट रखकर वो मंदिर निर्माण में सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सीएम योगी के देवासुर संग्राम वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ अराजक तत्व है, अपराधी हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी और विकास करने वाली बीजेपी है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पिछली बार नगर निकाय की 2 हारी सीटों समेत सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। जिस प्रकार का संघर्ष है, उस संघर्ष में अराजक तत्व एक तरफ हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, और जो समाज में अनैतिकता पैदा करने वाले लोग और समाज में टकराव तनाव पैदा करने वाले लोग हैं, और जिनके समय में शासन तंत्र में अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, लगातार लोग भ्रष्टाचार का तंत्र खड़ा करके माफिया तंत्र को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। एक तरफ वो हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े लोग हैं। तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से विजय हम लोगों की होगी और हम लोग सही मार्ग पर हैं, हमारा रास्ता सही है और देश समाज से जुड़े विषयों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से हमें जनता का आशीर्वाद मिले। संत कबीरनगर की मगहर नगर पंचायत की निवर्तमान चेयरमैन और बीजेपी की प्रत्याशी संगीता वर्मा का वोट मांगने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो एक बुजुर्ग से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग खुद को असली भाजपाई बताते हुए संगीता वर्मा को जीत का आशीर्वाद तो दे रहा है, लेकिन वोट नहीं देने की बात कर रहा है। दोनों की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, आप भी सुनिए। आशीर्वाद है बेटा, आशीर्वाद है वो हमारा मान जो बेटा, सही बोल बेटा, आशीर्वाद। तो निकाय चुनाव को लेकर अब प्रचार तेज हो चला है। मैनपुरी 8 नंबर वार्ड के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का दूसरी तरफ ऐलान कर दिया है। पूरे वार्ड में खराब रास्तों और गंदगी को लेकर प्रतिनिधियों पर खासा गुस्सा जाहिर किया गया और लोगों का कहना है कि तमाम शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होता। ऐसे में उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। क्या है पूरे वार्ड की समस्या, वहां का हाल क्या है, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। हम लोग यहाँ बाढ़ से माल ढोकर ले जाते, हमारे दरवाजे पे नहीं जाता, हमारी सड़क पे कोई ईंट वगैरह है, कोई काम है, हमारी बारातें साहब आती है, वहाँ से दूल्हा पैदा रहता है, घेर के लाते हैं, हम कहे क्या करें। लोगों की नजर में हम लोग कुछ नहीं है। तो आपकी बार मतदान नहीं करे? बिल्कुल नहीं, वोट बिल्कुल नहीं। हमारी रास्ता देंगे, हमारी सारी व्यवस्था जो कराएगा उसको खुलेआम वोट दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड कल सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी का एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें पीएम मोदी को मन की बात कार्यक्रम में जाते हुए दिखाया गया है। करीब 1.5 मिनट के वीडियो में पीएम मोदी अपने ऑफिस से निकलकर मन की बात कार्यक्रम से जुड़े लोगों से बात भी करते दिख रहे हैं। पिछले 9 साल से मन की बात का प्रसारण हर महीने आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे होता है। अब जबकि कल उसका 100वां एपिसोड प्रसारित होने वाला है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का 1.5 मिनट का वीडियो
जिसमें बताया और दिखाया गया है कि कैसे वो इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं और आम जनमानस के मन में उठ रहे तमाम मुद्दों को अपनी बातचीत के जरिए, मन की बात के जरिए छूने और समझने की कोशिश करते हैं। कल जबकि 100वां एपिसोड प्रसारित होगा तो देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां भी की गई हैं। अधिक से अधिक लोग मन की बात कार्यक्रम को सुन पाएं, उससे लाभान्वित हो पाएं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है। मन की बात में बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज छिपी हुई है। प्राइम मिनिस्टर जो रेडियो पर आकर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बात कर रहा है। इम्पैक्ट पड़ता है लोगों तक। मोदी जी किसी भी माध्यम से संवाद करते, वो संवाद जन जन तक पहुंचना ही पहुंचना है। 100वें मन की बात को लेकर आपके सुझावों और विचारों को जानने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। और चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।